राजस्थान पत्रिका मंगलवार 19 जनवरी 2021 भाग 7 अजमेर समाचार। रिकॉर्डिंग क्लब अपने सभी साथियों से निवेदन करता है, साथियों अपनी वर्ष 2020 की सहयोग राशि रिकॉर्डिंग क्लब में जमा करवा के रिकॉर्डिंग क्लब के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को सुचारू रूप से जारी रखने में अपना योगदान दीजिए। अपनी सहयोग राशि जमा करवाने के लिए ऑफिस नंबर 7737868659 पर संपर्क करें। युवा बोले, बुनियादी ढांचा सुधरे, स्कूलों में हो भौतिक विकास। जनता का बजट। अजमेर केंद्र और राज्य के बजट को लेकर राजस्थान पत्रिका की ओर से युवा में चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने बजट में बुनियादी ढांचे और स्कूलों में सुधार की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि अगर सुनियोजित रूप के निर्माण हो तो सड़कों की मरम्मत और निर्माण में बार बार खर्च होने वाला बड़ा बजट बच सकता है। चैम्बर में डाले पाइप केबल लाइन। अंकित रंगा। ऑर्गेनिक फसल भी मंडी में आए। कौशल सिंह राठौड़। पशुपालन के लिए प्रावधान हो। दीपक सिंह राठौड़। रोजगार के विकल्प बढ़े। परमवीर सिंह। कोविड से इसका हो सदुपयोग। पुष्पेंद्र सिंह खंगारोत। ऋण प्रक्रिया हो आसान। कुंदन सिंह। अराई ब्लॉक के बोराड़ा क्षेत्र में गहरी खदानों में चल रहा बेधड़क अवैध खनन कर चीर रहे हैं धरती को। कुछ अवैध खदानों में भरे पानी का खेतों में ले रहे हैं उपयोग। करीब 500 फीट गहरी हैं खदानें। इनमें खतरा भी है ज्यादा। खदानों में पानी की सीर सिंचाई में काम लेते हैं। इन्हें रोकना जरूरी। 761 में से 755 स्कूलों में शुरू हुआ शिक्षण। अजमेर जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सोमवार से ऑफलाइन शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ। जिले भर में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर के कुल 761 स्कूलों में से 755 स्कूलों में शिक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ। आदर्श नगर स्थित राजकीय केंद्र विद्यालय में ऑफलाइन शिक्षण प्रारंभ नहीं हुआ। वहीं 4 अन्य स्कूलों में परीक्षा आयोजित होने से शिक्षण कार्य शुरू नहीं हो सका। पहले दिन कम रही विद्यार्थियों की उपस्थिति। खुले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कैंपस। शिक्षण संस्थानों में रखा सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइन का ध्यान। सबसे पहले हैंड वॉश और सैनिटाइजर वर्णमाला क्रम से बुलाए जाएंगे। राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्र। राहत की उम्मीद। सोमवार रात्रि कर्फ्यू जारी रहा। पुलिस ने बंद करवाया बाजार। असमंजस में रहे व्यापारी। नाइट कर्फ्यू खत्म। अजमेर में है आदेश का इंतजार। अजमेर राज्य सरकार ने सोमवार को प्रदेश में नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया, लेकिन अजमेर प्रशासन को आदेश की प्रति का इंतजार रहा। सरकार की ओर से लिखित आदेश नहीं मिलने से अजमेर में सोमवार रात नाइट कर्फ्यू की पालना की गई। पुलिस ने भी रात 8 बजते ही बाजार बंद करवा दिया। विद्युत आपूर्ति रही ठप। देराठू में पुष्कर व किशनगढ़ में थार फिल्म की शूटिंग करेंगे। फिल्म अभिनेता अनिल कपूर पुत्र के साथ पहुंचे पुष्कर। मशाल, मेरी जंग, तेजाब, राम लखन जैसी चर्चित फिल्मों के अदाकार और अभिनेता अनिल कपूर सोमवार की शाम अपने पुत्र हर्षवर्धन कपूर के साथ पुष्कर पहुंचे। उनका पुष्कर व किशनगढ़ के डंपिंग यार्ड में फिल्माई जाने वाली थार नामक फिल्म शूटिंग करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। शूटिंग टीम एक दिन पूर्व पुष्कर पहुंच चुकी है। सोमवार की शाम पुष्कर लीला सेवड़ी स्थित अनंता रिसोर्ट के महाप्रबंधक विवेक चुग ने प्रख्यात नागड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी एंड पार्टी के नगाड़ा वादन के बीच फिल्म अभिनेता अनिल कपूर की गर्मजोशी से अगवानी की। कोविड गाइडलाइन की पालना के तहत मुंह पर मास्क लगाए अभिनेता अनिल कपूर
ने उनके स्वागत में दिए जाने वाले बुके लेने से इनकार कर दिया। होटल के कमरे में चले गए। कुछ देर बाद कमरे से बाहर आकर उन्होंने अपने ट्रेनर मार्क के साथ कॉफी के सिप के साथ फोटो खिंचवाई। रेट्रोपिक मदनगंज किशनगढ़। हॉर्स पोलो गेम के बाद तकरीबन सन 1960 में साइकिल पोलो गेम खेला जाने लगा। सन 1970 तक ये गेम लगभग पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। साइकिल पोलो चैंपियनशिप के मैच के आयोजन दिल्ली, नागपुर, आंध्र प्रदेश, राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ करते थे। बाद में साइकिल पोलो पूरे साल नियमित खेला जाने लगा, लेकिन गणगौर के समय ही इस गेम के मैचों की चैंपियनशिप खेली जाती थी। किशनगढ़ की साइकिल पोलो टीम ने 3 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी। राष्ट्रीय चैंपियनशिप की विजेता टीम में तत्कालीन शासक सुमेर सिंह, ब्रजराज सिंह, पृथ्वी सिंह, जगजीत सिंह, कल्याण सिंह, समरथ सिंह, छगनलाल गुजरात से, रघुराज सिंह, जगदीश, धन्य सिंह, दामोदर भी रहे। अजमेर ब्यावर शांसी बस्ती बोरा समेत गांव के आसपास के क्षेत्रों में कार्रवाई। हथकड़ अवैध शराब पर आबकारी पुलिस की धाड़। 52 जगहों पर छापे मारकर 4200 लीटर वॉश की शराब। महिला तस्कर भी गिरफ्तार हुई। अवैध शराब बेचते लोगों को गिरफ्तार किया गया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा मृताश्रित परिवारों के घर जाएंगे और सौंपेंगे सहायता राशि का चेक। दरगाह विकास को नीति बनाने की मांग। NSA डोभाल से मिले दरगाह दीवान। अजमेर ऑल इंडिया की सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के प्रतिनिधि ने सोमवार को दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। इसमें 20 प्रमुख दरगाहों के सज्जादानशीन शामिल होंगे। उन्होंने दरगाह के विकास को लेकर डोभाल से चर्चा की। सड़क हादसे में रोडवेज बस चालक की मौत। अजमेर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अजमेर से कानपुर जा रही रोडवेज बस सोमवार सुबह उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घने कोहरे के कारण सामने से आ रहे टैंकर चालक की बस से भिड़ंत हो गई। हादसे में रोडवेज चालक की मौत हो गई। कोरोना के वैक्सीनेशन में महिला स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साह कम। सोमवार को 700 के मुकाबले 501 ने ही लगवाया टीका। अजमेर कोविड-19 वैक्सीनेशन के प्रति महिला स्वास्थ्य कर्मियों के मुकाबले पुरुष स्वास्थ्य कर्मियों में उत्साह अधिक है। टीकाकरण के लिए पुरुष आगे आ रहे हैं, वहीं महिला स्वास्थ्य टीका लगाने में इंतजार करने के मूड में नजर आ रही हैं। आंकड़ों के लिहाज से महिलाएं लक्ष्य की अपेक्षा कम टीकाकरण करवाने पहुंची। सोमवार को 700 फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के टीकाकरण का लक्ष्य तय किया गया, जिसमें से 501 ने ही टीका लगवाया। उर्स की तैयारियों की समीक्षा बैठक आज। मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए मंगलवार सुबह 11:30 बजे संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीना प्रधान की अध्यक्षता में संभागीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में बैठक आयोजित की जाएगी। निकाय चुनाव कई बागी बिगाड़ सकते हैं, समीकरण बागियों में रूठों को मनाने में जुटे भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज। अजमेर नगर निगम चुनाव में टिकट कटने के बाद बतौर बागी ताल ठोकने वाले भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मनाने के प्रयास सोमवार को भी जारी रहे। भाजपा और कांग्रेस के कई बागी चुनाव मैदान में डटे हैं। रात्रि में भी भाजपा व कांग्रेस के दिग्गजों ने इससे संपर्क साधा। नहीं आया कांग्रेस प्रभारी, दबा रही
दबा ही रह गया नाराजगी का गुबार। कांग्रेस प्रत्याशियों को दी चुनाव में जुड़ी जानकारियां, प्रभारी हरिमोहन शर्मा का दौरा टला। हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं होगा बर्दाश्त, देवनानी। वरिष्ठ भाजपा नेता और विधायक वासुदेव देवनानी ने हाल ही में रिलीज वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किए जाने पर सख्त आपत्ति जताते हुए कहा कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के प्रयास बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पेड़ काटने के मामले में कराएं जांच। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एसपीसीजीसी में पेड़ काटने के मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। निजीकरण के विरोध में सौंपा ज्ञापन। अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ द्वारा अजमेर डिस्कॉम में निजीकरण के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत सोमवार को विधायक अजमेर अनीता बदेल को ज्ञापन दिया गया। श्रमिक संघ के संयुक्त महामंत्री विनीत कुमार ने जैन ने ज्ञापन में टाटा पावर द्वारा श्रमिकों के शोषण, कम वेतन पर कर्मचारियों से काम लेने, निजीकरण से निगम की अरबों रुपए की संपत्ति खुर्द-बुर्द करने, पर्याप्त संख्या में कर्मचारी होने के बावजूद कई काम ठेके पर कराने के आरोप लगाए। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने की 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत। तमाशबीन नहीं मददगार बने ताकि बच सके जाने। अजमेर पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने कहा कि सड़क हादसे में जख्मी को अस्पताल पहुंचाने में आमजन और राहगीर आगे आए, तभी सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या में कमी लाई जा सकती है। लेकिन आमतौर पर आमजन मददगार बनने की बजाय तमाशबीन बने रहते हैं या वीडियो बनाते हैं, जो गलत है। दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहले अस्पताल पहुंचाएं ताकि उसकी जान बचाई जा सके। अंजुमन पहुंचा दरगाह में चाबी का विवाद। अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह में चाबी को लेकर दो पक्षों में सोमवार को एक बार फिर विवाद हो गया। दोनों ने सोमवार को अपनी अपनी चाबी होने का दावा करते हुए हंगामा खड़ा किया। इस बीच एक पक्ष ने दरगाह थाने में शिकायत कर दी, वहीं एक पक्ष अंजुमन में चला गया। विवाद को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन मामला आस्थाना से जुड़े होने के कारण अंजुमन ने ही दोनों पक्षों को बुलाकर उनकी सुनवाई की। आखिरकार दोनों पक्ष संयुक्त रूप से चाबी भरने को तैयार हो गए। धुंध का असर, सर्द हवाओं से ठिठुरन। अजमेर जनवरी के दूसरे पखवाड़े में मौसम का मिजाज बदल रहा है। सोमवार को सर्द हवाओं ने ठिठुराया, आसमान में धुंध भी रही। पौष बड़ा महोत्सव आज। क्लॉक टावर, मदार गेट, श्री बालाजी कहार समाज मंदिर में। टिकट नहीं देने पर सैन समाज में नाराजगी। कांग्रेस और भाजपा की ओर से नगर निगम चुनाव में एक भी वार्ड से समाज को टिकट नहीं देने पर अजमेर सैन समाज में रोष व्याप्त है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर ली जाएगी शपथ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिले के समस्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और समस्त राजकीय कार्यालयों में राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 सुरक्षा मापदंडों की पालना करते हुए मतदाताओं को सोमवार 25 जनवरी सुबह 11 बजे शपथ दिलाई जाएगी।
मोबाइल के लालच में कर दिया कत्ल। ब्यावर उदयपुर रोड स्थित आशापुरा माता धाम के सामने प्रौढ़ की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने महिला मित्र से मिलवाने के बहाने प्रौढ़ को बुलाया और झाड़ियों में ले जाकर हत्या कर दी। आरोपी महिला मित्र को उपहार देने के लिए प्रौढ़ का मोबाइल ले गया। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि गत दिनों रमेश चंद्र 55 का लहूलुहान शव मिला। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि हत्या से एक दिन पहले चाय की थड़ी पर उसने एक युवक के साथ देखा गया था। पुलिस ने जानकारी के आधार पर ढोसला के निवासी दीपक प्रजापत से पूछताछ की तो उसने हत्या से इनकार कर दिया। हालांकि सख्ती से पूछताछ में उसने जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि 2-3 माह पहले रमेश की उससे पहचान हुई। इसके बाद चाय की थड़ी पर मिलते थे। उसने रमेश के पास महंगा मोबाइल देखा। उसे महिला मित्र को मोबाइल देना था। ऐसे में ये मोबाइल लेने के लिए उसने रमेश की हत्या की साजिश रची। रात्रि में इंदिरा रसोई असुरक्षित। नसीराबाद प्रदीप कुमार जिंदल ने कार्यपालक न्यायाधीश को पत्र देकर रोडवेज बस स्टैंड पर हाल ही में शुरू की गई इंदिरा रसोई को रात्रि में असुरक्षित बताते हुए रात्रिकालीन गार्ड तैनात करने की मांग की। सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, यात्रियों की लगती है कतारें। बस स्टैंड पर नहीं गाइडलाइन की पालना, प्रवेश द्वार पर नहीं हो रही थर्मल स्कैनिंग। फरवरी से बसों की संख्या में इजाफा होगा। परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, फिर भी गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही है। सैनिटाइजर व थर्मल स्कैनिंग भी नहीं होती है। विवाद हाथापाई फिर समझाइश। अजमेर खरीद फरोख्त को लेकर सोमवार शाम को दरगाह बाजार में जायरीन महिला और दुकानदार के बीच विवाद के बाद नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। बाजार में दुकानदार व महिला ग्राहक के बीच हुई हाथापाई से माहौल बिगड़ गया। यहां तैनात दरगाह थाने के पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। महिला जायरीन ने व्यापारी पर मारपीट का आरोप लगाया, जबकि व्यापारी ने भी महिलाओं की ओर से मारपीट करने का आरोप लगाया। हालांकि मामले में समझाइश के बाद दोनों पक्षों ने शिकायत देने से इनकार कर दिया। अब मांगों को लेकर 5 कैदियों ने किया अनशन। हार्डकोर बंदियों को नहीं टूटी भूख हड़ताल। अजमेर गुगरा स्थित हाई सिक्योरिटी जेल में सोमवार को छठे दिन भी हार्डकोर बंदियों की भूख हड़ताल जारी है। भूख हड़ताल करने वालों में एक और बंदी शामिल हो गया। उसने भी जेल बदलने की मांग करते हुए 16 जनवरी से आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालांकि जेल प्रशासन ने भूख हड़ताल पर बैठे बंदियों की रविवार रात स्वास्थ्य की जांच करवाई थी। रिकॉर्ड के अनुसार यथास्थिति बनाए रखने के आदेश। राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ की ओर से अर्जी। अजमेर राजस्थान वक्फ प्राधिकरण जयपुर ने गंज स्थित हवेली के सामने रिकॉर्ड के अनुसार यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। मामले में आगामी सुनवाई 8 फरवरी को होगी। राजस्थान वक्फ बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी जयपुर की ओर से अधिकरण में प्रार्थना पत्र दायर किया। इसमें रणजीत दायमा, किरणबाई, उन्नति उत्थान संघ चेला अनीताबाई को पक्षकार बनाते हुए वक्फ संपत्ति के बेचान पर रोक लगाने की मांग की। राजस्थान पत्रिका भाग 7 समाप्त। आप सभी का दिन शुभ हो साथियों।